आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं आप सभी के बारे में। और हम कुछ जो बात करने वाले हैं आप सभी के बारे में नहीं, बल्कि हम बात करने वाले हैं सीलिंग लाइट चार्ट के बारे में। सीलिंग लाइट चार्ट नहीं, सीलिंग लाइट चार्ट से पहले हमारा क्या होता है, फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एज पर साइट काम कराने के लिए, बहुत ही ज़्यादा जिस रोल प्ले करता है एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर। और जो भी सुपरवाइज़र वो साइट पे काम कराते हैं, तो उसको फाइनली ये बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करना होता है। इसका सेक्शन जो भी होता है, सेक्शन को समझना होता है और कॉन्ट्रैक्टर को समझाना भी होता है, राइट? या तो फिर जो भी सुपरवाइज़र होते हैं, उसको अगर नहीं पता होता है ये चीज़ें, तो कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली क्या करते हैं, ड्राइंग को हैंड ओवर कर देता है। और हैंड ओवर में होता क्या है, वो सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, आपको पता नहीं चल पाता है। इसलिए ये नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये आपको ये प्रॉब्लम्स होती है समझने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की सेशन। आज की सेशन हम सबसे पहले ये बात करने वाले, इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड करी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसमें क्या-क्या मैंने कवर किया था, सीलिंग सीलिंग की लाइट चार्ट और सीलिंग की ये लाइट लूपिंग, ठीक है? लाइट को लूप कैसे करता है, लाइट के प्लेसिंग कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने बताया हुआ है। तो चलो आज मैं आ गया हूँ फाइनली, एक प्रोजेक्ट पूरी लेता हूँ। जब भी मैं बनाता हूँ वीडियो, तो एक प्रोजेक्ट पूरा लेता हूँ। उसी प्रोजेक्ट को पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होता, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, अब देखो सन्स बेडरूम फॉल सीलिंग प्लान ये कहाँ हमें मिलेगा? कुछ इस प्रकार से आपके पास ये हमारे पास है। समझने वाली बात है, ये हमारे पास है। क्या है? ये एक हमारे पास प्लान है, ठीक है? इस प्लान में सन्स, इससे पहले मैंने इसके बारे में ये पूरा क्लियर कर दिया था, ठीक है? तो यहाँ देखो सन्स बेडरूम, ठीक है? जो कि 14 फुट 6 इंची व 12 फुट की है, राइट? ये इसकी रेफ़रेंस से इससे क्या करना होता है, इसी को जस्ट यहाँ पे आके कॉपी करके बनाना होता है, ठीक है? सबसे पहले इसमें मैंने पहले भी यही बताया था आप सभी को कि इसमें कॉलम की पोज़ीशन को चेक करना होता है। जैसे 1 और 2 कॉलम है यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से आपको प्लान में आना है। और ये यहाँ पे आपको ये लोकेशन मार्क मिल जाएगा। ये वाला पार्ट का हम सीलिंग करने वाले हैं। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है। अब समझ गए? अब देखिए, इसमें जो क्या किया है, इसमें कुछ नहीं किया है। कुछ इस प्रकार से देखो, पीओपी एज बीम बॉटम, पीओपी एज क्या है, बीम बॉटम है। ये पीओपी एज बीम बॉटम है, ठीक है? यहाँ पे 4 इंची पीओपी लिखा है। यहाँ पे ये डॉट डॉट जो राउंड सा है आपका, ये एक लाइट है, ठीक है? तो इसका क्या करता है, एक्चुअली सेक्शन कटिंग होती है, सेक्शन कटिंग होती है। सेक्शन देखो, ए मैंने सेक्शन कटिंग किया है। क्या किया है? ए सेक्शन कटिंग किया है, कुछ इस प्रकार से। क्योंकि यहाँ पे ये सेक्शन कटिंग हुआ, मैं थोड़ा दिखा दूँ आप सभी को। मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर है। अब मैं फिर दूसरी आप सभी के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से हाईलाइट हो पाए, ठीक है? ये भी करके रखना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम खराब हो जाता है। अब देखिए, क्लियर है? ये मैंने सेक्शन कटिंग किया कुछ इस प्रकार से, इस तरफ से। तो सेक्शन कहाँ पे है, सेक्शन ए यहाँ पे दिया होता है। सबसे पहले एक मतलब ये साइड से आपको चेक करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है बीम एज पर साइड। एज पे साइड बीम क्यों लिखा, क्योंकि साइड से जो भी बीम आ रहा है, साइड पे हो सकता है वो 9 इंची लटक हो, 6 इंची लटक हो, 7 इंची लटक हो, ठीक है? टोटली एज पर साइड पे डिपेंड होता है, वो वहाँ पे जाके देखना होता है। क्लियर है? तो ये एज पर साइड जितना भी मांगेगा उतना हमें डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद देखो इसकी डायमेंशनिंग कितनी है, कॉब तक की दूरी की, 2 फीट 9 इंची। देखो 2 फीट 9 इंची, 2 फीट 9 इंची के बाद ये कॉब आ जाती है हमारी, ठीक है? कॉब की डिटेल कॉब की डिटेल आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कॉब है। और कॉब जो बनेगा, कॉब की जो नोजिंग इस तरफ बाहर की तरफ निकलेगा। और वहाँ से जो ये रेडियस की जो गोलाई होगी, ये दिया हुआ है 2.5 इंच रेडियस में, 2.5 इंच रेडियस में दिया गया। ये क्लियर हो गया? तो हम पहुँच गए ये कॉब तक।
अब कॉप के बाद ये एरिया बचती है, ये एरिया बचती है, ये एरिया देखो कंप्लीट 4 इंची पीओपी में है। देखो 4 इंची पीओपी, सबसे पहले +4 इंची पीओपी क्यों लिखा है? क्योंकि साइट पे जब भी हम काम कराते हैं तो सीलिंग की जो लेवल हम लेते हैं वो सीलिंग से ही लेते हैं, मतलब ऊपर से लेते हैं। जीरो लेवल सीलिंग को हम जीरो लेवल मानते हैं और उसी के ऊपर हम काम कर लेते हैं, क्योंकि साइट पे काम होता है कि जनरली केस में आपके टाइल मार्बल पत्थर कुछ नहीं लगता है, सबसे पहले हमारा काम ये स्टार्ट हो जाता है, राइट। ठीक है, अगर टाइल मार्बल पत्थर नहीं भी लगता है फिर भी नीचे से भी एक बार मार्किंग करके हमें लेवल लेने की जरूरत होती है, ताकि हमारी सीलिंग ज़्यादा डाउन तो नहीं आ गई। ये भी देखना साइड पे बहुत जरूरी, लेकिन जो सीलिंग की जो ड्राइंग बनती है वो सीलिंग को ही पकड़ के बनाया जाता है, सीलिंग को जीरो मानते हैं और उसके ऊपर जितना भी चीज़ प्लस करते जाते हैं तो यहाँ पे मेंशन होता है। क्लियर हो गया? इसलिए +4 इंची पीओपी इस पे है, इसका मतलब सीलिंग के ऊपर 4 इंची मोटी में क्लियर होगा। मतलब आप पीओपी की थिकनेस 4 इंच नहीं समझ लीजिए, क्योंकि उसके अंदर लगने वाला जो हिडन मटेरियल होता है वो अलग मटेरियल होता है, वो होता है हमारा क्या कहते हैं ये क्रॉस सेक्शन होता है, और ये एक ये क्रॉस सेक्शन और मेन लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ कॉब तक पहुंच गए। अब कॉब के बाद 9 इंची की दूरी पे एक चीज लगाया गया, ये है मोल्डिंग। यहाँ पे लिखा हुआ 3 इंची कर्व मोल्डिंग। कर्व क्यों बोले? क्योंकि यहाँ कॉर्नर पे कर्व का डिजाइन किया गया है, कॉर्नर पे कर्व का डिजाइन किया गया है, और बाकी चीजें हो गई हमारी क्या, प्लेन। प्लेन मतलब ये 4 इंची में फिनिश होने वाला है। एक तो आपको इतना वाला जो 2 फुट 9 इंची इधर से पैक होगा पूरा बीम बॉटम की लेवल से। उसके बाद आती कॉप, कॉप में आपको 2.5 इंच की रेडियस की गोलाई करनी है। क्लियर हो गया? उसके बाद ये वाला पार्ट 4 इंची ऊपर फॉल सीलिंग में करनी है। हम आ जाएंगे इस तरफ, देखो इधर भी 9 इंची की दूरी पर मोल्डिंग को रखा गया है, और यहाँ से 7 इंची की दूरी पे कॉप को दिखाया गया है, ये मोल्डिंग को दिखाया गया है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। देखो इसमें भी सेक्शन में वही चीज किया है कि यहाँ पे जितने भी बीम बॉटम था इसकी देखो डाउन ज्यादा किया है, मतलब इसको डाउन डाउन ज्यादा किया, मतलब बीम बॉटम तक किया है। चाहे बीम की लटक कुछ भी हो सकता है, इस पर साइड 1 फुट हो सकता है, 9 इंची हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या किया, ये वाला बीज वाला पार्ट को चारों तरफ से देखो, ये वाला जो हैचिंग है, ये वाला जो हैचिंग है, ये वाला साइड वाला जो हैचिंग है, साइड वाला जो हैचिंग है वो एक लेवल से है। फिर उसके बाद जो कॉप के बाद वाला जो लेवल है वो एक लेवल पे रखा गया, मतलब बिल्कुल प्लेन सीलिंग है। मतलब देखो ज़्यादा पहले कंजस्टेड सीलिंग बनाते थे लोग, बहुत ज़्यादा हॉच पॉच सीलिंग अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जब भी कहेंगे एकदम सिंपल डिजाइन निकालिए, उसमें मोल्डिंग निकल लगा दीजिए, उसमें कुछ प्रकार से आप टैक लाइट लगा दीजिए, ये सब लगाने के बाद आपकी लुक अच्छा निकल के आता है, राइट। तो यहाँ पे प्लेन रख लिया। प्लेन रखने के बाद क्या हुआ कि ये वाला प्लेन दिया गया, देख रहे हैं यहाँ पे 4 इंची में फिनिश है, 4 इंची में फिनिश है, तो यहाँ पे भी 4 इंची में फिनिश है, क्योंकि सीओबी लाइट लगाने के लिए मिनिमम 3 इंची से 4 इंची देना ही पड़ेगा आपको जगह, तभी उसमें लाइट को फिट, तभी वो लाइट फिट हो पाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए सेक्शन ये हमारा ए था, अब सेक्शन कुछ इस प्रकार से सेक्शन बी है। सेक्शन बी मतलब ऐसे होगा, इस तरफ के डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। तो सेक्शन बी मतलब इधर है सेक्शन, ये देखो इस तरफ कटिंग कर रही है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये वाला जो पार्ट है आपका बीम बॉटम है, तो कुछ इस प्रकार से बीम बॉटम जितना भी एस्पर साइड होता है उसको ऐसे करना है, और 2.5 इंची की रेडियस की गोलाई करना, आ जाओगे आप कॉप पे। ये ग्रीन वाला जो लाइट है आपका, ये ग्रीन वाला जो कलर आपको दिख रहा है डॉटेड में, तो ये हमारा क्या है, कॉप पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये कॉप लाइट हो गया। फिर उसके बाद आपका आपका इस तरफ वाला जो पार्ट अब बच जाता है, इस तरफ वाला जो पार्ट बच जाता है, ये आपने कटिंग कर लिया। क्लियर है ना? उसके बाद 9 इंची के दूरी पे, 9 इंची के दूरी पे कुछ दिखाया गया है यहाँ पे मोल्डिंग। देखो पीओपी मोल्डिंग, इसमें ये मोल्डिंग बनने वाला है, पीओपी में बनने वाला है। यहाँ पे लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, ये है। क्लियर है? अब देखिए ये वाला जो फिर पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया आपका 4 इंची वाला, 4 इंची वाला बच गया। तो 4 इंची वाला देखो यहाँ पे 4 इंची मेंशन भी किया है। क्लियर हो गया? उसके बाद अब साइड पे जब पहुंचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम ही डिटेल होगा, क्योंकि कोई डिफरेंसेस है नहीं यहाँ पे। क्लियर है? इधर से भी और इधर से भी देखो 7 इंची, 7 इंची। क्लियर है? देखो लाइट तक की, कॉप तक की 7 इंची की दूरी पे है ये।
कुछ इस प्रकार से डिजाइन, सिंपल डिजाइन आपको रखना है और आपको सेक्शन सेक्शन समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो सेक्शन चीज़ बताते हैं ना, जब मेरे साथ 10-12 वीडियो आप देखोगे, हम डेली ला रहे हैं इस पे, इसी टॉपिक पे, ये पार्ट 4 है, ध्यान रखना। इससे पहले 3 पार्ट को बनाया गया है, तीनों पार्ट को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर जो भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर हमारे साइट को मतलब हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सारे मिल पाएगा। और एक चीज़ सिर्फ इस चैनल पे हम नहीं सिखाते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ आप सभी के लिए पूरा बिलिंग की कोर्स। जो कोर्स आप मार्केट में 5,000, 10,000, 20,000 में खरीदते हो, वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और जो भी तरीके होता है वो सेम तरीका आपको बताया जाएगा, उसमें कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी पता हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।